जय श्री राधे कृष्णा to all of you and happy Raksha Bandhan to all sisters and brother of my India. And today we will discuss about the care of dying patient. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट है। केयर ऑफ डाइंग पेशेंट का मतलब है कि वो पेशेंट जो क्या है अप्रोचिंग ऑफ डेथ है, मतलब वो पेशेंट जिसकी क्या है डेथ होने वाली है, तो उसका क्या है आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे बच्चों किसकी, चल बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका बच्चों, केयरिंग ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, किसकी बात करने वाले बच्चों, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो डेथ जो है क्या है, अगर हम बात करें बच्चों की इसकी डेथ की, तो याद रखें बच्चों डेथ क्या है, डेट इज द यूनिवर्सल। ठीक है, क्या है बच्चों ये यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सली क्या है बच्चों, यूनिवर्सली ये ट्रुथ है। समझ में आ गया, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है ये मना करे कि डेथ नहीं होती है। समझ में आ गया, तो डेथ क्या है यूनिवर्सली ट्रुथ है, मतलब सिंपल है। अरे क्या है सर, जिसका क्या है सर, जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है, जिसका बर्थ हुआ है और जो क्या है सर जो बॉर्न हुआ है उसका क्या है सर, उसकी डेथ होना क्या है लाजमी है, वो क्या है उसकी डेथ होगी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ इसमें आपकी और है, वो क्या है बच्चों, वो है आपकी डाइंग। ठीक है, क्या है बच्चों यहाँ पे डाइंग लिखा हुआ है, तो देखो डाइंग का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, एक है आपका डाइंग, डाइंग का मतलब क्या है बच्चों, डाइंग का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों अप्रोचिंग, बच्चों क्या है अप्रोचिंग डेथ। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, अप्रोचिंग डेथ, मतलब कोई पेशेंट है जो क्या है अप्रोच कर रहा है डेथ को, मतलब सिंपल है कि उस व्यक्ति क्या है मृत्यु होने वाली है। ठीक है, वो क्या है डेथ को क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डाइंग पेशेंट क्या बोलेंगे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे डाइंग पेशेंट के नाम से जानेंगे, जिसकी क्या है मृत्यु होने वाली है। समझ में आ गया। दूसरा देखो यहाँ पे बात करेंगे बच्चों किसकी, यहाँ पे बात करने वाले हैं डेथ की डेफिनेशन की। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि भाई डेथ क्या होती है, ठीक है, तो देखो डेथ क्या है, डेथ क्या है, तो यहाँ पे डेथ का मतलब देखो क्या है, कह रहे डेथ इज अ, क्या है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेथ इज अ इरिवर्सिबल, क्या है बच्चों डेथ इज अ इरिवर्सिबल सेसेशन, क्या है बच्चों इरिवर्सिबल सेसेशन, सेसेशन का मतलब होता है बच्चों स्टॉप हो जाना। ठीक है, सेसेशन ऑफ ऑल वाइटल फंक्शंस as well as vital organs of human body। ठीक है, अब देखो डेथ क्या है, डेथ है एक इरिवर्सिबल सेसेशन। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर डेथ एक बार हो गई तो दोबारा व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता, इसलिए क्या है इसको इरिवर्सिबल बोला गया है। और इरिवर्सिबल मतलब क्या है, जो आपके जो वाइटल फंक्शंस हैं बॉडी के, ठीक है, जो वाइटल फंक्शंस हैं और वाइटल ऑर्गन्स उनके अंदर क्या है सेसेशन, परमानेंटली सेसेशन देखने को मिलता है, इसको हम इरिवर्सिबली बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँगा बच्चों इसकी, देखो अगर मैं बात करूँ इसके बच्चों वाइटल ऑर्गन्स की। ठीक है, तो देखो वाइटल ऑर्गन्स में क्या है बताओ सर, वाइटल ऑर्गन्स में क्या है, सर यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी सर हार्ट की, जिसे क्या है सर कार्डिया भी बोला जाता है। समझ में आ गया, हार्ट क्या है, तो देखो हार्ट क्या है वाइटल ऑर्गन, ठीक है, लेकिन इसके फंक्शन क्या है बताओ, अरे फंक्शन क्या करता है सर, ये क्या करेगा बताओ, ये सर क्या है ब्लड को क्या करता है सर्कुलेट्स करता है। ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करेगा और क्या करेगा बच्चों बताओ, ये क्या करता है पंप करने का काम करता है। जब ब्लड पंप ही नहीं होगा हार्ट के द्वारा, तो क्या है वेसल्स के द्वारा जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम है वो बॉडी ऑर्गन तक और टिश्यू तक क्या है किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा बच्चों यहाँ पे आ जाता है आपका, ये आ जाते हैं बच्चों जिसको बोलते हैं लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या है आपने देखा इसको बोलते बच्चों रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन रेट है
क्या है बच्चों, रेस्पिरेशन रेट है उसको कौन मेंटेन करता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो देखने को मिलता है ऑक्सीजन का और CO2 का, वो कहाँ पे होता है, हमारे लंग्स में होता है, इन बिटवीन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स यहाँ पे काम करना बंद कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन लंग्स का उसमें भी क्या है, सेसेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पे बच्चों आ जाता है क्या है, ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बताओ क्या होगा यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ब्रेन की जो एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ क्या हो बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, डल एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, डल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन हमारा क्या है, काम नहीं कर पाएगा। जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपको पता है व्यक्ति कहाँ चला जाता है, कोमा में चला जाएगा। समझ में आ गया। व्यक्ति का ब्रेन क्यों डैमेज हो रहा है, देखो क्योंकि देखो अगर ब्लड को, हार्ट जब ब्लड की सप्लाई नहीं करेगा तो ब्लड क्या है, जो सेरेब्रल आर्टरी है वो क्या है, ब्लड को ब्रेन तक नहीं लेके जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोक्सिया हो जाएगा। और हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या है, यहाँ पे ये जो नर्व है वो अपना काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये थी किसकी डेथ की डेफिनेशन, समझ में आ गया। दूसरा बच्चों यहाँ पे बात करेंगे किसकी, दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अगर ह्यूमन की लाइफ की साइकिल की मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ह्यूमन की अगर लाइफ की आप बात करोगे तो देखो सबसे पहले क्या होता है बताओ, सबसे पहले क्या है सर, यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या देखने को मिलता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों, फर्टिलाइजेशन को हमेशा क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 एग्स होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजन ऑफ 2 एग्स। ठीक है, 2 एग्स का क्या है, आपस में फ्यूजन हो जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके बारे में आप पहले से ही जानते। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये है हमारे ह्यूमन की लाइफ की क्या है बच्चों, पहली स्टेज इसको माना जाता है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर मैं स्टेज की बात करूंगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में बताओ क्या है, तो सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बनता है सर, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, सर यहाँ बन जाता है फीटस। क्या बन जाता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, फीटस होता है। ठीक है, फीटस का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या है, फीटस जो है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, और यहीं पे क्या है ग्रोथ होती है, और जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता तब तक क्या है उसे फीटस बोला जाता है। ठीक है, अगर मान लो ये दूसरा हो गया, ठीक है, थर्ड स्टेज देखो क्या होगी बताओ, अरे सर थर्ड स्टेज में यहाँ पे क्या है, फीटस के बाद में क्या है, अगर बच्चे का वर्क होगा तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बच्चे को क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलते हैं बेबी। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बेबी बोलेंगे। और बेबी के बाद में बताओ क्या है, बेबी बच्चों को इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको चाइल्ड बोला जाता है। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है, और चाइल्ड के बाद में बताओ क्या है, अरे चाइल्ड के बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आ जाता है जिसको बोलते हैं बच्चों टीन एजर। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको टीन एजर बोला जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या है बच्चों, यहाँ पे आ जाता है एडल्ट। क्या है बच्चों, यहाँ पे एडल्ट आ जाता है। और एडल्ट के बाद में क्या बताऊँ सर, यहाँ पे आ जाता है जिसको बोलते हैं ओल्ड एज। क्या बोलेंगे बच्चों, ओल्ड एज। और लास्ट में क्या है बच्चों, लास्ट में आ जाता है जिसको बोलते हैं हम डेथ। ठीक है, ये क्या है, ये है लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्यूजन होता है 2 एग्स का। यहाँ पे हम फीमेल और मेल एग के नाम से जानते हैं, जिसे स्पर्म और ओवा के नाम से जानेंगे। दोनों का क्या है, फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन बताओ, अरे सर फैलोपियन ट्यूब में स्पेशली कहाँ पे देखने को मिलेगा, एम्पुला के अंदर। ठीक है, एम्पुला के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या है, आफ्टर द 14 डेज, ठीक है, ये क्या 14 आवर्स के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन को क्या करेगा, ये इम्प्लांट करेगा कहाँ पे, ये इम्प्लांट कर जाएगा यूट्रस में। ठीक है, और यूट्रस में क्या है, ये फीटस कहलाएगा जब तक डिलीवर क्या बच्चा वर्थ होता मतलब उसको बेबी बोलते हैं। फिर वो क्या है, चाइल्ड स्टेज आती है, उसको हम चिल्ड्रन बोलते हैं। और अर्ली एडल्टहुड के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में आता है आपका टीन एजर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एडल्ट एक स्टेज आती है। उसके बाद में आता है ओल्ड एज। और ओल्ड एज के बाद में क्या है बच्चों, यहाँ पे लास्ट स्टेज आती है जिसे क्या है हम डेथ के नाम से जानते हैं। तो ये क्या थी बच्चों, ये थी आपकी 5 क्या है स्टेजेस थी किसकी, यहाँ पर कहेंगे साइकिल थी किसकी, ह्यूमन लाइफ की। उसके बाद में बच्चों हम बात करने वाले हैं दूसरा, यहाँ बात करने वाले देखो ये क्या था, पूरा साइकिल था कि कैसे क्या होता है। ठीक है, कैसे वर्क होता है, उसके बाद में क्या पूरी प्रोसेस रहती है। इसके बाद में बात करने वाले बच्चों किसकी, हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेथ। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं बच्चों,
बात करेंगे किसकी, स्टेजेस ऑफ डेथ। ठीक है, हम क्या है डेथ की जो स्टेजेस हैं उसके बारे में क्या है बच्चों बात करने वाले हैं कि डेथ को कितनी अवस्थाओं में कितने स्टेजेस में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, और एक पर्सन है जिनका नाम क्या है, इनको बोलते बताओ क्या है, कोबलर रोज। क्या बोलते हैं बच्चों, इनका नाम है कोबलर, क्या बोले बच्चों, इनका नाम है कोबलर रोज। ठीक है, कोबलर रोज। और कोबलर रोज ने क्या है जो डेथ है उसको कितने भागों में बांटा बताओ। कोबलर रोज हैज बीन डिवाइडेड द डेथ स्टेजेस इनटू द 5। ठीक है, तो उन्होंने क्या है जो डेथ की स्टेजेस है उनको क्या है 5 अवस्थाओं में क्या है बांटा है, जिनका नाम क्या है कोबलर रोज। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है 5 स्टेज है, और जिसे क्या है, जिसे इन्होंने क्या बोला है बताओ, चल जिसे इन्होंने बोला है डावडा। क्या बोला है बच्चों, इसे उन्होंने डावडा का नाम दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर डावडा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपको देख रहे होंगे इसमें क्या है 5 यहाँ पे क्या है वर्ड लेटर है। ठीक है, डावडा। तो देखो पहला यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे डावडा ले लेते हैं। ठीक है, अब डावडा की देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों जिसको बोला जाता है, पहला है तो पहला देखने को मिलता है बच्चों जिसे कहा जाता है डिनाइल। क्या है बच्चों, जो फर्स्ट स्टेज डेथ की उसे क्या है डिनाइल बोलते हैं। दूसरा है बच्चों जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये होता है इसे बोला जाता है एंगर। और थर्ड है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेट इज कॉल्ड बारगेनिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बारगेनिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको बताओ, इसको सर बारगेनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोलेंगे इसको, बारगेनिंग बोलते हैं। उसके बाद में है आपका डी, और डी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, जिसे क्या है, जिसे डिप्रेशन। ठीक है, जिसे डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। लास्ट में है बच्चों जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, व्यक्ति क्या करेगा, फिर उसको एक्सेप्ट कर देगा। समझ में आ गया बच्चों। तो ये 5 स्टेजेस किसकी, डेथ की 5 स्टेजेस हैं, और किसने दिए, कोबलर रोज ने, जिसे डावडा के नाम से जाना जाता है। डी, डावडा का मतलब क्या है, पहला है आपका डिनाइल। ठीक है, डिनाइल का मतलब क्या है, मना करना। ठीक है, पेशेंट क्या करेगा, मना करता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका एंगर है, पेशेंट क्या है गुस्सा करेगा, डॉक्टर्स पर गुस्सा करेगा। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स पर गुस्सा करेगा, इवन क्या है अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी वो गुस्सा करेगा। दूसरा क्या है, उसके बाद में आता है आपका बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब है, आपने देखा है ना कि आप मार्केट में जाओ तो बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है बार्गेनिंग करेगा, मतलब दैट इज अ वन टाइप ऑफ नेगोशिएशन विद द डॉक्टर, नर्सेस और अलोंग विद द गॉड। ठीक है, भगवान के सामने क्या है वो नेगोशिएट करता है चीज़ों को लेकर के कि मुझे ज़्यादा लाइफ जीने दी जाए ताकि मैं अपने बच्चे की शादी में इन्वॉल्वमेंट कर लूँ या उसको अटेंड कर लूँ। उसके बाद में आता है डिप्रेशन। पेशेंट क्या है डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, थॉट विड्रॉल देखने को मिलता है, पेशेंट किसी से बात नहीं करेगा। और लास्ट में आता है जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, और लास्ट में पेशेंट क्या है एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी डेथ होने वाली है या मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो 5 स्टेजेस हैं, और याद रखेंगे हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को क्या है इन स्टेज से क्या है गुजरना पड़ता है। ये टाइम क्या है हर किसी की लाइफ में आता है, और हर किसी को क्या है ये फेस करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला यहाँ पे है आपका डिनाइल। ठीक है, तो पहला बच्चों जो डिनाइल है, और डिनाइल का मतलब क्या है, देखो डिनाइल का मतलब क्या है, सिंपल है सर। डिनाइल क्या है, तो डिनाइल क्या है, देखो डिनाइल इज अ, क्या बोलेंगे, इज अ फर्स्ट स्टेज। क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेथ इन विच patient do not in which patient do not accept the diagnostic result, और इनको क्या है टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो डिनाइल क्या है, डेथ की फर्स्ट स्टेज है, और इसमें पेशेंट क्या है, द पेशेंट डोंट एक्सेप्ट द डायग्नोस्टिक रिजल्ट फॉर टेस्ट, मतलब जो डायग्नोसिस में आया है पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, पेशेंट यहाँ पे क्या है, पेशेंट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पेशेंट हैविंग
a shocked condition, ठीक है, पेशेंट हैविंग a shocked कंडीशन, ठीक है, पेशेंट क्या है एक शॉक की कंडीशन में चला जाता है, उसे क्या है एक शॉक लगता है कि मुझे क्या है, मान लो अगर किसी पेशेंट की क्या है उसको प्रॉब्लम थी, बायोप्सी हमने भेजी, ठीक है, लेकिन उसको क्या निकला बच्चों, उसको साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद में उसको कंसिडर होता है कि आपको क्या है कैंसर है, ठीक है, ये रिपोर्ट में आया था। अगर हम इसको पेशेंट को बताते हैं तो पेशेंट क्या करेगा, वो मना करता है, ठीक है, वो क्या करता है डिनाइल करता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, वो क्या करेगा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो मानेगा, ठीक है। दूसरा देखो एग्जाम्पल यहाँ में इसमें क्या हो जाएगा बताओ सर, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट क्या कहता है बताओ, पेशेंट यहाँ पे कहेगा आई डोंट बिलीव, क्या बोलता है बच्चों, पेशेंट बोलता है आई डोंट बिलीव, ठीक है, पेशेंट क्या बोलेगा आई डोंट बिलीव डॉक्टर मेड अ एरर इन टेस्ट, ठीक है, क्या बोलेगा वो, आई डोंट बिलीव, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, द डॉक्टर मेड द मिस्टेक इन दिस टेस्ट, डॉक्टर ने क्या है इसमें गलतियां करी हैं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पेशेंट क्या है ऐसा मानता है, ठीक है, वो कहते हैं कि इट एन एरर हैज़ बीन मेड बाय द डॉक्टर, मतलब इसमें क्या है एरर की गई है और वो एरर किसने करी है, वो डॉक्टर ने करी है, ऐसा पेशेंट क्या है मानने से मना करता है, ठीक है, पेशेंट क्या है कहेगा आई डोंट बिलीव, पेशेंट क्या है विश्वास नहीं करता है बच्चों, तो ये देखने को मिलता है कि इसमें हमें डिनाइल स्टेज है, ठीक है, ये पहला इससे दूसरा हमारा स्टेज आता है बच्चों क्या है, दूसरा स्टेज जो है हमारा डेथ का वो देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं बच्चों एंगर, क्या देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं एंगर, ठीक है, तो देखो एंगर क्या है, एंगर क्या है बच्चों, एंगर इज अ क्या है बच्चों बताओ, ये सर सेकेंड स्टेज, ठीक है, क्या है एंगर इज अ सेकेंड स्टेज, एंगर इज अ सेकेंड स्टेज ऑफ डेथ in which patient having anger due to his or her loss, ठीक है, पेशेंट कह रहा है एंगर क्या है डेथ की सेकेंड स्टेज है और इसमें क्या है एंगर इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेथ इन द पेशेंट हैविंग एंगर ड्यू टू हिज और हर लॉस, पेशेंट क्या है गुस्सा करता है क्योंकि उसे पता है कि मेरा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट क्या करेगा इसमें गुस्सा करेगा, पेशेंट कह रहा है लॉस हो जाएगा और पेशेंट क्या है पेशेंट बिकम एंग्री, पेशेंट क्या है एंग्री हो जाएगा, ठीक है, एंग्री हो जाएगा और क्या है बताओ यहाँ पे क्या देखने को मिला बताओ, अरे सर यहाँ पे क्या है क्या हो जाएगा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, पर्सन कैसा हो जाएगा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी सर, यहाँ पेशेंट देखने को मिलेगी एंजाइटी, ठीक है, पेशेंट विल बी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेबल और उसमें एंजाइटी देखने को मिलेगी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ये चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, समझ में आ गया बच्चों। दूसरा अब देखो कहाँ, और इसमें एग्जाम्पल क्या करेंगे, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो कहेगा देखो कहाँ पे उसकी स्पेलर होगा, कह रहा है एंगर एट गॉड, ठीक है, कहाँ पे गुस्सा करेगा, क्या करेगा, कह रहा है एंगर एट गॉड, ठीक है, भगवान पे गुस्सा करेगा, ठीक है, एंगर एट गॉड, ठीक है, डोंट अलाउ, ठीक है, डोंट अलाउ टू मी, ठीक है, डोंट अलाउ टू मी टू सी देयर किड्स, ठीक है, मी टू सी देयर किड्स ग्रो अप, वो भगवान का गुस्सा करता है और क्या कहता है कि गॉड भगवान नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों जो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं मैं उनको बड़ा होता हुआ देख सकूं, ऐसा क्या है वो भगवान पे क्या करेगा गुस्सा करता है, ठीक है, कह रहा है और कह रहा है ब्लेम एवरीबडी फॉर हिज फॉर्च्यून, ठीक है, और क्या है सभी को क्या है वो ब्लेम करता है अपने किसको लेकर के, फॉर्च्यून मतलब जो उसका भाग्य है अपने भाग को लेकर के क्या है सभी पे क्या है वो ब्लेम करता है, ठीक है, ब्लेम एवरीबडी ऑन हिज और हर फॉर्च्यून कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा उसके अंदर देखने को मिलता है, समझ में आ गए बच्चों, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी इसके अंदर एंगर के अंदर, और एंगर क्या है दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डेथ। नेक्स्ट है आपका बच्चों, नेक्स्ट हमारा है दैट इज द बार्गेनिंग, क्या था बच्चों
थर्ड हमारा है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज द बार्गेनिंग। थर्ड क्या है बच्चों, हमारी बार्गेनिंग है, ठीक है। और देखो बार्गेनिंग क्या है, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, बार्गेनिंग इज द, क्या है बच्चों, ये दैट इज द थर्ड स्टेज, ठीक है। क्या है, थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज ऑफ डेथ इन विच patient having negotiation with doctors। दूसरा क्या जाएगा यहाँ पे, dear nurses, और क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बार्गेनिंग क्या है, थर्ड स्टेज है किसकी, डेथ की। और यहाँ पे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट के अंदर क्या है, एक नेगोशिएशन क्वालिटी आ जाती है, समझौता वाली। पेशेंट क्या करेगा, वो भगवान के साथ में, डॉक्टर के साथ में, डियर नर्सेस के साथ में क्या है, समझौता करना चाहेगा। और वो ये पूछेगा कि भाई ठीक है, वो क्या है, बार्गेनिंग करेगा। और बार्गेनिंग में क्या करता है बताओ, वो कहेगा ठीक है, आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं, ठीक है। आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन क्या है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। और क्या कहेगा यहाँ पे, वो क्या एग्जाम्पल में देखो क्या है, एग्जाम्पल में बच्चों क्या कहेगा, वो एग्जाम्पल क्या है उसमें, वो कहेगा आई वॉन्ट टू लिव। क्या कहेगा बच्चों, आई वॉन्ट टू लिव हेल्दियर लाइफ, ठीक है। वो क्या कहेगा, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वो क्या कहेगा, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति क्या है बोलेगा, पेशेंट किसके साथ में नेगोशिएट करेगा, डॉक्टर्स के और किसके, भगवान के साथ में। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वो क्या कहता है, आई विल बी नाइसर पर्सन, ठीक है। वो क्या बोलता है, आई विल बी नाइसर पर्सन, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। क्या बोलता है वो, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। ऐसा क्या है, वो नेगोशिएट करता है सबके साथ में, ठीक है। वो क्या करेगा बच्चों, नेगोशिएट करता है। और दूसरा उसमें क्या बोलेगा, वो कहता है कि आई नो, ठीक है, आई नो आई एम गोइंग टू डाई, मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, बट नॉट येट, अभी नहीं, ठीक है। वो क्या बोलता है, ठीक है, आई एम रेडी टू डाई, आई नो आई एम गोइंग टू डाई, और आई एम रेडी टू डाई, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ लेकिन मैं उसके लिए क्या है, एग्री भी हूँ, मैं तैयार भी हूँ। लेकिन वो क्या बोलता है, ठीक है, इफ़ आई कैन लिव लॉन्गर, वो क्या बोलता है, इफ़ बट नॉट येट, क्या बोलेगा बच्चों, आई वॉन्ट टू डाई, ठीक है, या आई एम गोइंग टू डाई, आई एम रेडी टू डाई, मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, बट नॉट येट, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। वो क्या बोलता है, आई कैन लिव लॉन्गर, इफ़ आई कैन लिव लॉन्गर आई कैन अटेंड माई सन्स वेडिंग। वो क्या बोलता है, यदि मैं अधिक टाइम तक जिंदा रह सकूँगा तो मैं क्या है, अपने बच्चे की या अपने बेटे की शादी में क्या है, अटेंड कर पाऊंगा। ऐसा क्या है, नेगोशिएशन देखने को मिलता है। पहले तो वो देखो क्या है, वो कह रहा है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ। दूसरा कह रहा है ठीक है, मैं मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। मेरे बच्चे की शादी है 5 साल में या 4 साल में मेरी बच्ची शादी, 1 साल के बाद मेरी बच्ची शादी है, 4 महीने के बाद शादी है। यदि मैं ज़्यादा टाइम तक जी सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने बच्चे की वेडिंग में क्या है, अटेंड कर लूँगा या उसमें सम्मिलित हो जाऊँगा। ऐसी बार्गेनिंग क्या है, पेशेंट की देखने को मिलती है, डॉक्टर्स के साथ में, डियर नर्सेस के साथ में और गॉड के साथ में। समझ में आ गया बच्चों। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा आया था आपका यहाँ पर 4th स्टेज, ठीक है। क्या है बच्चों, 4th स्टेज है किसकी, एट द 4th स्टेज ऑफ डेथ, ठीक है। 4th स्टेज है किसकी बच्चों, डेथ की। अब देखो 4th स्टेज में क्या देखने को मिलता है, 4th स्टेज में बच्चों क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाता है बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं बताओ, अरे सर इसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाता है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन क्या है बच्चों, डिप्रेशन दैट इज द 4th स्टेज ऑफ डेथ, ठीक है। ये क्या है, ये सर क्या है, डिप्रेशन इज अ, क्या है बच्चों, इज अ, क्या बोलेंगे इसको, इज अ 4th स्टेज, क्या है बच्चों, इज अ 4th स्टेज ऑफ डेथ, ठीक है। 4th स्टेज ऑफ डेथ in which bargaining turns into
डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, डेथ का 4th स्टेज है। और इसमें जो व्यक्ति अभी पेशेंट क्या है बार्गेनिंग कर रहा था बोर्ड के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में, डियर नर्सेस के साथ में, वो बार्गेनिंग फिर किस में चली जाती है, वो चली जाती है किसके अंदर, वो चली जाएगी डिप्रेशन में। क्या है, ये चेंज हो जाती है, किस में हो जाएगी, डिप्रेशन में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ देखने को मिलेगा पेशेंट, क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट रियलाइज अबाउट डेथ। ठीक है, और पेशेंट को क्या है डेथ के बारे में रियलाइज होता है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा क्या है उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, पेशेंट रियलाइज विद अबाउट डेथ विद लुकिंग, बच्चों विद लुकिंग सैड। ठीक है, विद लुकिंग सैड। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखने को मिलता है थॉट्स विड्रॉल। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, थॉट्स विड्रॉल देखने को मिलेगा। पेशेंट क्या है थॉट्स को विड्रॉल कर लेता है, वो किसी प्रकार का कोई थॉट्स उसके मन में नहीं आता है। दूसरा याद रखेंगे सीवियर डिप्रेशन जो होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को सीवियर डिप्रेशन है तो ध्यान रखना वहाँ पे क्या है, चांस है किसका, सुसाइडल टेंडेंसी का। ठीक है, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, सीवियर डिप्रेशन होता है, ऐसी कंडीशन में क्या है बताओ, सुसाइडल अगर किसी को जो आइडियाज आते हैं वो क्या है, सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट को आते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिए। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था आपका 4th स्टेज किसका, डेथ का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट स्टेज। ठीक है, एट द लास्ट वन स्टेज। ठीक है, ये क्या है आपकी, चलिए ये है यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या है 5th स्टेज है। और इसको क्या बोलेंगे बताओ, सिर्फ ये है आपकी एक्सेप्टेंस। क्या है बच्चों, ये है क्या है बच्चों, एक्सेप्टेंस। ठीक है, पेशेंट क्या करेगा इसमें, पेशेंट एक्सेप्ट कर लेता है। पेशेंट क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट कर लेगा कि अब क्या है मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखो एक्सेप्टेंस इज अ लास्ट। ठीक है, क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ डेथ। ठीक है, पेशेंट जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है, डेथ की सबसे लास्ट स्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति क्या करेगा बताओ, व्यक्ति क्या है बिल्कुल वो क्या बोलता है, व्यक्ति क्या बोलेगा, लास्ट डेथ ऑफ द स्टेज ऑफ द डेथ। ठीक है, पेशेंट रियलाइज। ठीक है, और सीज वो क्या कहता है, डेथ इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, डेथ क्या है, यूनिवर्सली ट्रुथ है। और डेथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब इसे मिटाया नहीं जा सकता, या ये झूठ नहीं है, जो आता है उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या है, वाइल विल डिजायर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो क्या है, और पेशेंट क्या करता है, यहाँ पेशेंट तैयारी करेगा। ठीक है, तो क्या है, पेशेंट बिगिंस टू मेक प्लान फॉर डेथ। यहाँ पे क्या करेगा, और पेशेंट यहाँ पे क्या करता है, पेशेंट begins to make plan for death। ठीक है, अब पेशेंट क्या है, पेशेंट को पता है, उसको ये रियलाइज हो गया है कि डेथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो पेशेंट क्या करेगा बच्चों, पेशेंट ये रियलाइज कर लेता है। ठीक है, पेशेंट क्या रियलाइज कर लेगा, पेशेंट को पता है कि मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, और वो क्या है, प्लान करने लग जाता है किसको, अपनी डेथ के बारे में। और देखो प्लान के साथ में क्या देखने को मिलेगा बताओ, तो सर प्लान के बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट का, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखो प्लान में एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ, इसको बोलते हैं सर राइट अ विल। ठीक है, राइट अ विल, या फिर इसको बोलेंगे डिजायर। पेशेंट को क्या है, उसकी इच्छा के बारे में लिखने को बोलते हैं कि पेशेंट की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है। ठीक है, ऐसा उसको लिखने को बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चोबच्चों। दूसरा क्या है, यहाँ पे पेशेंट देखो क्या करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट हैंड ओवर। ठीक है, पेशेंट हैंड ओवर हिज और हर प्रॉपर्टी with their family members। मतलब
पेशेंट हैंड ओवर हिज और हर प्रॉपर्टी विद देयर फैमिली मेम्बर्स। पेशेंट क्या करेगा, जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी से कोई लेन देन है, कोई चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्या है वो अपनी फैमिली के साथ में क्या है उनको हैंड ओवर करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है या मेरी डेथ होने वाली है। ऐसा सोच के क्या है पेशेंट क्या करेगा, सारी चीज़ों को हैंड ओवर करेगा। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था आपका डाटा, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, जिसमें हमने डिनाइल पढ़ा था, ठीक है, एंगर पढ़ा था, बार्गेनिंग पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था हमने इसमें डिप्रेशन पढ़ा था, लास्ट में क्या है आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो कॉबलर रोज है, इन्होंने क्या है जो डेथ की उसको क्या है 5 भागों में बांटा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में बात करने वाले बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे साइन अप्रोचिंग डेथ। क्या बात करेंगे बच्चों, यहाँ बात करने वाले हैं साइन अप्रोचिंग डेथ। साइन अप्रोचिंग है, ठीक है। ऐसे कौन से साइन है जो क्या है अप्रोच करवाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ पेशेंट की क्या है मौत होने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, पहला अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बताओ। तो सर यहाँ पे देखने को मिलता है चेंजेस इन वॉइस। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, चेंजेस इन वॉइस। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे सर, इसको ही बोला जाता है स्पीच। समझ में आ गए, चेंजेस इन वॉइस देखने को मिलेगा, चेंजेस इन स्पीच देखने को मिलेगा। ऐसे पर्सन के अंदर इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दूसरा देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बताओ। अब देखो स्पीच में क्या है बताओ, तो सर स्पीच में देखने को मिलता है स्लर्टनेस। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखने को मिलता है स्लर्टनेस, ठीक है। स्लर्टनेस का मतलब जानते हो ना बच्चों, अरे स्लर्टनेस का मतलब क्या है, आपने देखा ना कोई दारू पी के आ जाता है, ठीक है, तो दारू पीने के बाद बोलता है वो क्या है स्पीच में क्या है स्लर्टनेस आ जाएगी उस पेशेंट की, जिसको क्या है अप्रोचिंग साइन बोलेंगे किसका, डेथ का। दूसरा देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे और देखने को मिलेगा बच्चों, क्या है यहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, इसको बोलेंगे क्या है चेंजेस इन हियरिंग। क्या है बच्चों, चेंजेस इन हियरिंग, ठीक है। जो सुनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या है चेंजेस आ जाएंगे, व्यक्ति क्या है सही से नहीं सुन पाएगा, जो क्या है जिसके अंदर क्या है अप्रोचिंग है किसका, डेथ का। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा क्या है बच्चों, यहाँ देखने को मिलेगा व्यक्ति के अंदर जिसको बोलते हैं डेथ रैटल। क्या बोलेंगे बच्चों, डेथ रैटल्स बोलते हैं। आपने देखा होगा पेशेंट जब लेटा होता तो क्या सांस लेता है, पूरा खींच के सांस लेता है, ठीक है, तो उसको क्या है वो